श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय भगवती की। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर आज पुरुषोत्तम मास के अष्टम दिवस की कथा हम आरंभ करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत मूल कथा हम आपको यहाँ पर श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भगवत वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण की अद्भुत छवि श्रीमद् भागवत प्रतिमूर्ति को हम पूजन करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आइए श्री गणपति वंदना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्या वरिधि बुद्धि विधाता, विद्या वरिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। भागत तुलसीदास कर जोरे, भागत तुलसीदास कर जोरे। बसं राम सिय मानस मोरे, बसं राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन। श्री रणथंभ और गणपति महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री महाबली हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे सभी भक्त वत्सल इनके हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए और मेरे बालकृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण, इनको प्रणाम करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हुए भगवान गुरुवर का स्मरण करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की यह कथा आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण की कथा अद्भुत है और मेरे गोविंद इनकी कथा को सुनने का सौभाग्य हम सभी को जो प्राप्त हो रहा है। आज पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हम सभी उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा को सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। आज यही कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे गोविंद की यह अद्भुत कथा बड़ा रस देने वाली कथा है। हमने देखा कि पांडव आदि अपने हरियाण को प्रस्थान कर गए, सुखदेव जी को राज्य दिया और आज सुखदेव जी महाराज सूत जी श्री परीक्षित जी को राज्य दिया और परीक्षित जी वन में गए और उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उससे उनको श्राप लगा और श्राप से चिंतित होकर कि तक्षक सर्प को डस लेगा, इस कारण वह गंगा तट पर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंतिम समय में तो ऋषि और गंगा ही मोक्ष देने वाले हैं। और उनके गंगा तट पर पहुंचने पर सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए। सबने उनकी मुक्ति का उपाय सोचा, लेकिन किसी का इतना ज्ञान नहीं था कि वह उनकी मुक्ति के लिए सोच सके। और उसी समय 16 वर्ष की अवस्था में तेजवान व्यास जी के और पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ है। और सुखदेव जी जैसे आए, सुखदेव जी का तो वर्णन ऐसा है कि जितनी देर गाय नहीं जाती है उतना भी कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन आज जब सुखदेव जी आए तो आज परीक्षित के उद्धार के लिए वहां रुक गए हैं, आसन दिया और परीक्षित ने 2 प्रश्न उनसे किए। नंबर 1, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा यह है कि थोड़े से ही समय में मरने वाले हैं, उनका क्या कर्तव्य है, यानी थोड़े से ही समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए। और 2 प्रश्न इन्होंने श्री सुखदेव जी के सामने रखे और आज श्री सुखदेव जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तरों को देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हरियाणेशते कृष्णः ततो लोकहितं नृपः आत्मविद संपदः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यानि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ प्रश्न
बहुत ही उत्तम है, ऐसा कहा। और मनुष्यों के लिए जितनी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह प्रश्न तुम्हारा श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने कहा, आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि सभी अनेक अनेक कामनाओं से प्रश्न करते हैं, लेकिन तुम हो कि तुमने मुक्ति का साधन पूछा। राजेंद्र जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने व सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कट जाती है। और धन दिन दिन जो है, दिन धन की हाय हाय या कुटुंब के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं होती। इसलिए है परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपनी धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लो कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य होती रहे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम् परिनिष्ठतो विनैगुण्य तं श्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यद्धीतवान्। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, वह विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं। वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं आज इसे तुम्हें सुनाता हूँ। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अनन्य प्रेम के साथ बहुत जल्दी लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ में बीत जाती है। उससे क्या लाभ? लंबी उम्र मिले, भगवत भजन न हो, उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, क्योंकि इसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि कटवाम अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गई थी। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि में 7 दिन है, और 7 दिन की जो अवधि है
इस बीच में तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए अब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, कभी नहीं घबराना चाहिए। उसे मृत्यु का समय आने पर चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को, मोह को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए और ओम आ उ मा इन 3 मात्राओं से वृत्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके, मन का दमन करके और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलिए। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दे और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इसी प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते हुए विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। भाई भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त हो या तमोगुण से गूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति कराती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारयेद्धया। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मण धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य का मन का मैल मिटा देती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जितासनो, आसन को जीतो। जितश्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। जितेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो। जित संगो, अपनी संगत को जीतो। अच्छे लोगों का संग करो, प्रवचन का संग करो। जितासनो जितेन्द्रियो जित संगो। और फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। जिसने आसन को जीत लिया, जिसने अपनी श्वासों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपनी संगत को जीत लिया, वह निश्चित ही भगवान में मन लगा सकता है। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दीख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः आदानभीतस्य पादमूलम् पठन्ति पारेष्ट प्रपदेन सातलम् महातलं येषज्योतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जन्म
गंगे वेजानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरोद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नवस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनवैजनो अस्य तपोरराजीं विदुरामि पुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः इंद्रालयो बाहव आहुस्वाहा कर्णौ निशास्रोदमस्य शब्दः अस्त्रदृशो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखर्निविद्धः द्यौरच्छिणी चाक्षरभूतपतङ्ग पक्ष्मपाणि विष्णोर्हरि उभरे च तत्प्रोविजृम्भ परमेष्टधिष्ण्य मापोऽस्य तालूरस एव जिह्वा छन्दांसन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टाम्यवहस्ते कलाद्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्वो यदपाङ्गमोक्षः पीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कतस्य मेढ्रं विष्णो च मित्रौ उच्छी समुद्राग्रयोस्ति शृङ्गा नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्पनृपेन्द्र अनन्तवीर्यः शुषितं मदरिष्वा गतिर्वर्यः कर्मगुणप्रवाह। कैसी कैसी स्तुति कर रहे हैं सुखदेव जी सरकार है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बहतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा हो जाती है। जब हम अपने आसन इंद्री और मन को जीत लेते हैं, तत्व पुरुष का उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, कहते हैं पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की ग्रंथियां महातल हैं और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विष्णुमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल, अतल, पेड़ू भूतल और परिच्छेद उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को बहरलोक, कंठ को बहरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र चर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देव का उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं, शब्द सर्वेंद्रियां हैं, दोनों अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रियां हैं, धधकती हुई आग उनका मुख है, भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पल के रात और दिन है, उनका भूभ्रास ब्रह्मलोक तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाने, इस सब प्रकार से स्नेह दांत हैं और उनकी जगनमोहनी माया को मुस्कान कहते हैं। मेरे प्रभु जब मुस्कुराते हैं तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन है तो अधर्म पीठ है। प्रजापति उनकी पुत्रेंद्रियां है, मित्रा वरुण अन्नकोश है, समुद्र उनकी कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। और शुभदेव जी कैसे कहते हैं, ईशव श्रीकेशां विदुरं भुवाहां वासस्तु संध्यां कुर्वर्य पूर्णा अभ्यतमाहो हृदयं मनश्च सचन्द्र
तत्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः करणं विभित्रम् अश्वाशतयुश्चगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिभेसे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवास गन्धर्वविद्याधरचारणाक्ष स्वरस्मृतिरसो रानीकवीर्यम् ब्रह्मानरं छत्रभुजो महात्मा विधुररङ्गे श्रुतकृष्णभर्णो नानाविधावीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोग ईयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितोपयाते सन्धायतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीरेत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स प्रजनीक्षितेऽपि तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत आत्मपातः। परीक्षित, बादलों को उनका केस माना जाता है। संध्या मेरे प्रभु का अनंत वस्त्र है और महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब प्रकार के विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। हे परीक्षित, वह तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार हो गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। मेरे परम ब्रह्म बालकृष्ण तरह तरह की पक्षी और उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयं भुव मन बुद्ध उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। सभी मनुष्यों के आत्म रूप में वह रहते हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज और स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र और विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे सब उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल स्वरूप शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें बता दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न कोई और वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि मृत्यु के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाले सर्वंतर्यामी परमात्मा एक ही है और सत्य स्वरूप अनादि निधि भगवान का ही भजन करना ही है, अन्य किसी का नहीं। अन्य किसी में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं पुराधारणयात्मयोनिं दृष्टां स्मृतिं प्रत्यवरोध्यदृष्टां तथा संस्कृतेन ममोघदृष्टिर् यथाप्ययाद प्राग व्यवसाय बुद्धिः। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषय स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। इससे उनको दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे प्रलय के पहले रचा था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के भेद में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन आवश्यक हो। अपनी बुद्धि को उनकी निश्चयता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई व्यर्थ ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही भुली हुई है, तब तकियों की आवश्यकता क्या है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन बटोरने की आवश्यकता क्या है। जब वृक्ष की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की आवश्यकता क्या है। पहनने का क्या रास्तों में चिथेड़े नहीं है। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार व्यक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करो। हे परीक्षित, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला ज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात अलग है, परंतु मनुष्यों को भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपनी चित्त को भटकने देगा। सर्वप्रथम तो ये कि हमें मनुष्य का जन्म मिला। बड़े भाग मनुष्य तन पाए। इतनी सारी योनियां हैं, मनुष्य का क्यों मिला? भगवत भजन के लिए। और किसी भी योनि में आप भगवत भजन नहीं कर सकते। इसलिए है परीक्षित, भगवान का मंगलमय चिंतन ही तारेगा, वही कष्टों को काटेगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाशी में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप को ही धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं और सिर पर बड़ा सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वर के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है और उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुबलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। एक कमर में करधनी और अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी और चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। मेरे प्रभु के चिंतन को देखिए कैसा करते हैं। उनके बालों की लटें इतनी चिकनी निर्मल घुंघरानी और नीली है। उनका मुख कमल मंद
मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौयों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरेत भक्ति योगा तावत् स्तवीह पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियतः स्मरेत। स्थिरं सुखं च शरणमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरेव मङ्गलोकम् काले च देशे च मनो सज्जये प्राणान् नियच्छेन मनसा निदासो। भगवान के चरण कमलों में और चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत वहां तक समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। हे परीक्षित, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक होगा, ठीक से लगने लगेगा, तो उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान होगा। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर ले और फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर ले। धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए और फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्य गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी यहाँ पर दाल नहीं गलती तब देवता उनके अधीन रहने वाली प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। यही लोग यह नहीं इस प्रकार का परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर उनके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हैं उन अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इसी विषय में शास्त्रों की सम्मति है। हे परीक्षित, ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में और वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर दोनों आंख, दो कान, दो नासा छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उन तालु मूल में स्थित वायु को भौं के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाए। यह योग है। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्र सार में ले जाए, जाकर जहां परमात्मा स्थित होता है। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर क्रियाओं को छोड़ दे। परीक्षित,
यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उस मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवक करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार के रोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे खुले बल भी जल जाते हैं। इसके बाद वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुपाल नामक चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का जो केंद्र है, भगवान विष्णु का वह शिशुपाल चक्र है, उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही बहरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। और जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रांत की है, 2 पहर की है। वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। ये परीक्षित, वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही है कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों की जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दया उस वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। हे परीक्षित, सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात में योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला लेता है और फिर उतावली न होकर 7 आवरणों का भेदन करता है और पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरण को प्राप्त होकर वह ज्योतिर्मय वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता को बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राणेन्द्रियां गंध तन मात्रा में और रसना रस तत्व मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त करती है। घ्राणेन्द्रिया माने सूंघने की शक्ति गंध में चली जाती है, रसना रस की शक्ति रस में चली जाती है, नेत्र की शक्ति रूप में चली जाती है और त्वचा की शक्ति स्पर्श में चली जाती है, श्रोत्र सुनने की शक्ति तन शब्द में चली जाती है। ऐसे कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप को प्राप्त होती है। ये परीक्षित, इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है और वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में और इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा वह तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जाकर मिल जाता है। ये परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
जिसे भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसे संसार में आना नहीं पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध दोनों प्रकार से सनातन मार्ग, शक्तियोमुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनके जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया। 3 बार अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवतात्मनः सतां कथा कथामृतं सर्वणपुटेषु संप्रतं ते विषयदूषितां स्वयं ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। समस्त चर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें। राजन संत पुरुष आत्मरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं और अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते रहते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव समाप्त होता जाता है और वे शुद्ध हो जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवी माया दोषी कामस तेजस कामो विभावसुन, वसु कामो वशुरुद्राम वीर कामो धीरवान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, और जिसे धन चाहिए वह पशुओं की आराधना करे। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो वह रुद्रों की उपासना करे। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का अर्चन करे। जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करना चाहिए। आयुष कामो अश्वनो देवो, पुष्टि कामो नीलाम यजेत, प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो, रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो उर्वशी, आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेश्वरो। यज्ञं यजेत यशस्कामः, कोशकामः प्रतितशम्, विद्याकामस्तु गिरीशं, दाम्पत्यार्थम् उमां सती, धर्मार्थम् उत्तम श्लोकं तत्त्वं तन्व पितॄन् यजेत, रक्षाकामः पुण्यजनान्, भोजस्कामो मरुद्गणान्, राज्यकामो मनोदेवान्, निरतिं त्वविचरन् यजेत, कामकामो यजेत सोमम्, अकामः पुरुषं वर, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का अर्चन करो,
पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की पूजा करो, और प्रतिष्ठा की चाह से तो लोक माता पृथ्वी और देव का सेवन करो। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की और पत्नी की चाह से के लिए उर्वशी अप्सरा की कामना करो, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करो। और जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष को की आराधना करे, और जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुणदेव की पूजा करे। जिसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो वह भगवान शंकर की और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि पार्वती जी और शंकर जी का जो प्रेम है वो बड़ा ही अद्भुत है। कैलाश से करे रमने गौरी प्रच्छति शंकर। कैलाश पर्वत पर सदैव पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती रहती हैं और भोलेनाथ सदैव उत्तर देते रहते हैं। और कहते धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की और वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की उपासना करिए। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की उपासना करिए। बलवान होने के लिए मर्द गणों की आराधना करना चाहिए। हे परीक्षित, यदि राज्य प्राप्ति की इच्छा है तो मनवंतरों की अधिपति देवों की पूजा करो। अविचार के लिए निरति की उपासना करो। भोगों के लिए चंद्रमा की उपासना करो, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए मेरे परम पुरुष नारायण को भजिए। निष्काम होके, और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनमें उस दुर्बल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की तरुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का जब हमें रसास्वादन लग जाता है तब भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को यह बात, सुखदेव जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित उनसे और पूछते हैं। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में बड़े निपुण थे, इसलिए शौनक आदि कह रहे, सूत जी महाराज बताइए कि उन्होंने और क्या पूछा। तो उन्होंने कहा, सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, आप कृपा करके हमें आगे का वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें बड़ी सुंदर लगती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही एक रस लेते थे। भगवन्मय श्री सुखदेव जी की जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान और श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। हे भगवान, ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उन मनुष्यों की आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोखनी सांस नहीं लेती? कि गांव के अन्य पालतू पशु क्या
मनुष्य पशु की तरह खाते पीते हैं, वे तो नहीं करते। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु स्वान ग्रास सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता मनुष्य महान होता है। सुत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली होती है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र होता है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मृत के समान होते हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। इस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मृत के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना न की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सबके समान है। सुत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह सब बात कृपा करके आप हमें सुनाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग कर रहे हैं। समीचीनं भजो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ, तमो विशीर्यते वैद्यं हरे कथयतः कथाम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः, दुर्विभाव्यतविभावाति अविभिश्चापि चेष्टितम्। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और परमज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से
इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि पदार्थ समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए खिलौनों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बना देते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में उसे मिटा भी देते हैं। हे सुखदेव जी, भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है, इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही है। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भोद्भवस्थानिरोधलीलया प्रहीतशक्ते प्रतयाय देहिना मन्तर्भगायानुपलक्ष्यवर्त्मने। सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। तो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो अचर और चर समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा उनकी महिमा भी अनंत है। तपस्विनो दानपराय शश्नो मनश्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। हम बार बार उनके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी प्रणाम कर रहे हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित है उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का भी दान देते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की तो होती है, इसलिए किसी में भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले योग लोग की उनकी जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही क्या सकता है। सुखदेव जी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंदन, श्रवण, पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सुखदेव जी फिर स्तुति करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रविद का जब तक अपनी साधनाओं को तथा आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक वे उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले मेरे श्री कृष्ण भगवान को मैं बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ।
और सुखदेव जी स्तुति करते हैं कि क्रात हूण आंध्र कुंदे पुलकस अभीर कग्ग यवन खस आदि नीच जातियों तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है और भक्तों के स्वामी है। कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं के भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। ऐसा मैं उनसे आह्वान करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति है, समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी है और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के भी वह स्वामी है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों को एकमात्र आश्रय रहे। वे भक्त वत्सल सत्यजनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, वे अपनों अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप में शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 घ्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते हैं, ऐसा सुखदेव की स्तुति करते हैं। शतपुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। श्रीपतिर्यज्ञपति प्रजापति ध्यापतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्य कविष्णसात्वता प्रसीदतां मे भगवान् सतां पते। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपूर्ज्ञानमयं सौम्याय मुखाम्बुरुहासवम्। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं को ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर ही बात कही थी, इसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया और वहीं से अब मैं तुम्हें भी कहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी के प्रश्न सुनकर आज सुखदेव जी ने भगवान की वंदना की और सृष्टि का निर्माण करने के लिए, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इस विषय में कल की कथा में सुखदेव जी
इस प्रकार लोग बताएंगे, सृष्टि के निर्माण को बताएंगे। तो हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अधिक मास के पावन समय पर आप सभी भक्त इसी प्रकार कथा श्रवण करते रहें और इस हमारे भारतवर्ष में जो कोरोना रूपी संकट है वो जल्दी से दूर हो, सभी प्राणियों का सर्वहित हो, सभी निरोगी हो और सभी का कल्याण हो। मेरे बालकृष्ण भगवान, हमारे गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा बरसाएं, सभी लोग आनंदमय हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग भय से मुक्त हो। ऐसी आशा से आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल मिलेंगे इसी समय। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे।